सुबह के अलार्म के साथ आपने अपने दिन की शुरुआत कर दी और पूरे इंथुजियाज्म के साथ आपका जॉब या बिजनेस जो भी है उसके लिए आपने अपना डे प्लान कर दिया। और जैसे ही आप अपना काम शुरू कर रहे हैं उसी वक्त आपके मन में निगेटिव ख्याल आने लगे और आपने जो काम आपने प्लान किया था उसे पोस्टपोन कर दिया या प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से 90% लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन काफी बार आई है। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन हर रोज आती रहती है और आपके मन में ये फिक्स हो गया है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन ही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है। इनफैक्ट प्रोक्रास्टिनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हैबिट है और एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करके आप ये हैबिट अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एक साइंटिफिक वे की यूज करके आप प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं और अपने फेलियर्स को आप कैसे सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तेजस भोसले है और स्वागत है आप सभी का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द तेजस मोटिवेशन। आप जैसे यूथ को मल्टीपल पैसिव इनकम के लिए ट्रेनिंग देना और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मोटिवेट करना मेरा मिशन है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, प्रोक्रास्टिनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हैबिट है एंड एनी हैबिट कैन बी डिल्ट और अवॉइड बाय यूजिंग साइंटिफिक अप्रोच। तो जानते हैं इस हैबिट के साइंस के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअली क्यों होता है, प्रोक्रास्टिनेशन आप क्यों करते हैं? एक सीक्रेट बताऊं, प्रोक्रास्टिनेशन के ख्याल आपके मन में आते हैं आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस है उसके वजह से, एंड उस स्ट्रेस से आपको रिलीफ चाहिए होता है, इसी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। कोई भी हैबिट आप कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 फेज इज ट्रिगर। कोई एक सिचुएशन आपके दिमाग में आ जाती है और वो एक ट्रिगर की तरह काम करती है। सेकंड फेज इज पैटर्न। वो सिचुएशन जब भी आती है आपके दिमाग में कुछ ख्याल ट्रिगर हो जाते हैं और उसके बाद एक आप सिस्टमेटिक आपका जो वे है उसके साथ डील करने का उसे फॉलो करते हैं। वो पैटर्न फॉलो करने के बाद आपको तीसरा फेज मिलता है जो है रिवॉर्ड। इसका मतलब वो ट्रिगर जो आपको अवॉइड करना है उसके लिए आप वो पैटर्न फॉलो करते हैं और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो अब ये प्रोक्रास्टिनेशन के मामले में कैसे अप्लाई होता है? ट्रिगर, जब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेस आता है तो आपके मन में प्रोक्रास्टिनेशन के ख्याल ट्रिगर हो जाते हैं। उसके बाद आप पैटर्न क्या फॉलो करते हैं? जो भी काम आपने प्लान किया हुआ है, आपके सामने जो काम पड़ा हुआ है, आप उसे अवॉइड कर देते हैं। यह है आपका पैटर्न। एंड उसके बदले में आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? रिवॉर्ड ऑब्वियसली आपको मिलता है, आप वो काम अवॉइड करने के बाद आप जो फ्री हो जाते हैं, उस काम करने के टेंशन से आपको जो मुक्ति मिलती है वो आपका टेम्पररी रिवॉर्ड होता है। और उस टेम्पररी रिवॉर्ड की वजह से आप प्रोक्रास्टिनेशन फॉलो करते रहते हैं और फ्यूचर में और भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं और ये एक विशियस साइकिल है। मतलब आप स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए उस काम को कैंसिल कर देते हो, पोस्टपोन कर देते हो, आपको टेम्पररी हैप्पीनेस मिल जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से आपको नया स्ट्रेस मिलता है, नया प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। तो आपको जल्द से जल्द ये विशियस साइकिल तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे उसका सॉल्यूशन भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इज, जब भी आप अपना काम शुरू करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं या कोई डिफिकल्ट काम करना चाहते हैं तो आपके ब्रेन को हैबिट लग गई है कि वो आपको स्ट्रेस की फीलिंग देना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है। एक्नॉलेज द स्ट्रेस। उसके बाद आपको मन ही मन में काउंटडाउन शुरू करना है। आप
भले अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो 20 से काउंट डाउन शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज 10 से काउंट डाउन शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेस अगर नॉर्मल हो तो 5 से काउंट डाउन शुरू कर सकते हैं, 5 4 3 2 1 0। अगर फिर भी स्ट्रेस की फीलिंग कम नहीं हो रही है तो अगेन आप काउंटडाउन कर सकते हैं। ये काउंटडाउन करने के बाद आपकी जो स्ट्रेस की फीलिंग के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है वहां से आपका ध्यान भटक जाएगा। आपको स्ट्रेस की फीलिंग आई, उसकी वजह से आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन का जो पैटर्न है वो ट्रिगर होने वाला था, लेकिन आपने बीच में काउंटडाउन शुरू कर दिया तो उसी वजह से वो पैटर्न टूट गया है। अब आपको आपकी जो हैबिट है या आपका जो पैटर्न है उसे इंटरप्ट करना है। मतलब आपको वो ट्रिगर होने के बाद, स्ट्रेस का ट्रिगर होने के बाद जो आप पैटर्न फॉलो करते थे काम को अवॉइड करने का, उसे आपको ब्रेक करना है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप जो भी काम अवॉइड करने वाले थे, जिस काम के लिए आप प्रोक्रास्टिनेशन की फीलिंग ला रहे थे, उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। भले आप दिमाग को एकदम सेट कर दो कि मुझे ये काम 5 मिनट के लिए करना है, अपने मोबाइल में काउंटडाउन टाइमर लगा दो और सिर्फ 5 मिनट के लिए जो काम आप अवॉइड करना चाहते थे उसे स्टार्ट कर दो। 80% टाइम आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि जो काम आपने 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर दिया है उसे आप एंड तक पूरा कर दोगे और इसी प्रकार से आपका प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड हो जाएगा। ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर की है वो मैंने कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में यूज की है और ये एक साइंटिफिक मेथड है कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करने के लिए। आई विल रिपीट इट अगेन। जैसे आपके मन में स्ट्रेस की फीलिंग आती है, सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद उसके जो ट्रिगर होते हैं, पैटर्न होता है, उसे ब्रेक करो। पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको काउंट डाउन करना है आपके मन ही मन में, और जैसे आपका पैटर्न ब्रेक होता है, जो काम आप प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले थे, पोस्टपोन करने वाले थे, उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करो। अब हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन के रूट कॉज में जाएंगे। हमें स्ट्रेस आता ही क्यों है? स्ट्रेस आता है हमारे पास फेल्यूर्स की वजह से। बार बार हम लोग सुबह के टाइम पे जब भी हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हमारे मन में हमारे पास्ट के फेल्यूर्स के बारे में विचार आना शुरू हो जाते हैं और उसी वजह से हमारा ब्रेन का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी ट्रिक शेयर करूं जिसका यूज करके आप अपने पास के फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाए। ये डेफिनेटली आपके लिए एक गोल्डन ट्रिक रहेगी। तो आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनका यूज करके आप अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अपने नोटबुक में, अपने स्टडी के एरिया में, अपने वर्क के एरिया में, जहाँ पे भी आप ज़्यादातर टाइम बैठते हो, वहाँ पे ये लाइन कैपिटल लेटर्स में आपको लिखनी है। लाइफ इज मेजर्ड इन डेकेड्स एंड नॉट इन डेज। इस लाइन का मतलब बहुत ही डीप है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइफ इज मेजर्ड इन डेकेड्स एंड नॉट इन डेज। काफी बार आपको एक आध दिन फेल्योर आ जाता है और उसके बारे में हम लोग सालों तक, महीनों तक सोचते रहते हैं। ये एक फेल्योर आपके आने वाले लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता है, आपकी आने वाली लाइफ में कैसे इंपैक्ट डाल सकता है, उसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन आपको सच बात बताऊं, आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कितने भी सीरियस हो, आने वाले 5 साल में, 10 सालों में उनका बहुत ही मिनिमल इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ता है। तो इसी वजह से जब भी आपके लाइफ में कुछ सेटबैक आता है, कोई फेल्योर आता है, तो आपको उस दिन का नहीं, आने वाले 10 सालों के बारे में सोचना है और आपको ये देखना है कि आने वाले 10 सालों के बाद ये जो इंसिडेंस आपके साथ हुआ है, ये जो फेल्योर आपके साथ हुआ है, वो बस एक किस्सा बन के रहेगा, जो किस्सा आप लोगों को बता के हंसोगे। मे बी आप थोड़े इमोशनल हो जाओगे, लेकिन ये बस एक बताने के लिए किस्सा रह जाएगा। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता जब आप आने वाले 10 सालों के बारे में सोचते हो। तो इसी वजह से आपको जो भी फेलियर्स आते हैं या जो भी सेटबैक्स आते हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। पर्सनली अब मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो जब मैं 10 साल का था तो स्कूल में बहुत ही एक्टिव और होनहार स्टूडेंट हुआ करता था। जब मैं 20s में था तब मैं अपने कॉलेज में बहुत ही एक्टिव और ब्राइट स्टूडेंट था। और डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो अपने बिजनेस में एक अच्छा सक्सेस पा लूंगा। लेकिन इन 10 सालों के गैप के बीच में मैंने बहुत सारे छोटे बड़े फेल्यूर्स भी फेस किए हैं, लेकिन वो मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते। मैं आने वाले 10 साल के बारे में सोचता हूँ, ना कि उस महीने के बारे में या उस वीक के बारे में या उस दिन के बारे में।
अगर आप भी अपनी सोच ऐसी ब्रॉड कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये फेल्यूर्स बस एक किस्से बन के रह जाएंगे। सेकेंड टिप इज बिलीव इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने स्टॉक मार्केट के स्टडीज में काफी बार सीखा होगा या समझा होगा, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने नॉलेज के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में भी वर्क करता है। आप जब भी कोई फेलियर फेस करते हैं तो उसमें से आपको जो एक्सपीरियंस आता है वो आगे आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता ही है। वो आपकी लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा जैकी चैन का। जैकी चैन एक चाइना के बहुत ही छोटे से गांव में पले बड़े थे और वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की तो काफी सारे लोग उनको बताते थे कि आप एक बहुत बड़े एक्टर बन सकते हो, शायद आपको ऑस्कर भी मिल सकता है। लेकिन जैकी चैन हमेशा अपने जो उस दिन के शॉट्स है या उस दिन की शूटिंग का जो भी उनका टास्क है उसी के ऊपर फोकस किया करते थे। काफी बार उनको फेलियर्स भी आते थे, काफी बार वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए अपने स्टंट को परफॉर्म करते वक्त, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उस दिन के उस वक्त के अपने काम के ऊपर फोकस किया करते थे। धीरे धीरे उनका सक्सेस मैसिव होता गया। वो अपने फेलियर से सीखते गए। अपने स्टंट्स में वो जो भी मिस्टेक्स करते थे उसमें उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके खुद को एक परफेक्शन की लेवल पे लाके खड़ा कर दिया और एक दिन वो ऑस्कर भी जीत चुके थे। और जब तक वो ऑस्कर जीत चुके थे तब तक उनकी लेवल उस जगह पे गई थी कि ऑस्कर भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ योर लर्निंग। एंड तीसरी टिप है सिस्टम्स आर वेरी इनएफिशिएंट इन शॉर्ट टर्म एंड वेरी एफिशिएंट इन लॉन्ग टर्म। काफी बार हम लोग अपनी पूरी मेहनत के साथ कुछ टास्क या प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसमें आपको फेलियर आ जाता है और आप बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले टिप में बताया था, आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। आपको वो शॉर्ट टर्म में जो भी फेलियर आ रहा है वो शायद उस सिस्टम का फेलियर था, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी सिस्टम, आपका जो भी पैटर्न है वर्क का, वो काम करेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा मैसिव रिजल्ट्स भी देगा। अगर ये बिलीफ आपने अपने ब्रेन में बिठा ली तो डेफिनेटली आपके मन में ये फेलियर की वजह से जो गिल्टी फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग है वो दूर हो चली जाएगी। तो ये 3 टिप्स है जो आपकी थिंकिंग के पैटर्न को चेंज कर सकती है और आपके मन में आने वाले जो नेगेटिव फीलिंग्स है, गिल्टी फीलिंग्स है या प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग है, उन्हें अवॉइड करने में आपको हेल्प करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस भोसले है और मैं एक ऑथर और लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे कई सारे कोर्सेज 90+ कंट्रीज में बेचे जाते हैं और मैंने रिसेंटली एक बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है हाउ टू लिव अ लैपटॉप लाइफस्टाइल। मैंने अपने पिछले 1-2 साल के एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है, 10 लाख से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करके, वो सब कुछ मैंने इस बुक में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी घर बैठे मल्टीपल पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप भी अपना एक डिजिटल एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं। भले आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लैपटॉप लाइफस्टाइल का, भले आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं पैसिव इनकम का, फिर भी आप ये बुक पढ़ के अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं और मल्टीपल पैसिव इनकम तैयार कर सकते हैं विथ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़िए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।